अकेले थे तुम? हाँ बोलो, कुछ दिक्कत? लड़के को तुम जानते हो पहले से? ये प्रयागराज के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र का है, जो बरगढ़ से इसका गांव लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। लड़की का ये कहना कि हमने केवल एक आदमी देखा है, लेकिन जब ये बात कर रहा था तो बात करने का मतलब है कि कोई ना कोई और आसपास था, जबकि इसने कोई बात नहीं की है, सिर्फ फोन करने का नाटक कर रहा था उस दौर में। लड़की के साथ गैंगरेप की सूचना थाना बरगढ़ में दर्ज कराई गई थी, बनाम अज्ञात। पुलिस के लिए इस घटना को, जो कि बिल्कुल बियाबान जंगल में हुई थी, खोलना बहुत बड़ी चुनौती थी। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण करके मार्गदर्शन दिया था। 5 टीमें लगाई गई थी, जो परंपरागत मुखबिरी, सर्विलांस और क्षेत्र के मनचले युवक, इस तरह के जो लोग हैं, सबके पीछे अपना अपना सूत्र लगा रही थी। इसी में उस लड़की ने एक स्केच बनवाया था पोर्ट्रेट बिल्डिंग के माध्यम से। वो स्केच भी जारी हुआ। उसी स्केच और सूचना के आधार पर साथ ही साथ इसने घटना के समय जो कुछ चीज़ों का उच्चारण किया था कि मेरे पे काल भैरव आते हैं, या मैं फॉरेस्ट में गार्ड हूँ, मेरी वर्दी और ये लेते आना, तो जो गुमराह करने की तमाम चीज़ें की थी, उसी तरह से इसके 4 आचरण और पूर्व के चाल चलन के आधार पर मुखबिर से सूचना मिली। उस सूचना के आधार पर इसका फ़ोटो भी पुलिस ने कहीं से चोरी छिपे बरामद किया, और पीड़िता ने उसको बताया कि 90% से ज़्यादा ये फ़ोटो मिल रहा है। उसके आधार पर फिर इसके पीछे हमारी टीमें लगी और इनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि पीड़ित पक्ष भी पीछे ही रहता है थाने के, पीड़िता सहित उनके परिवार के लोग पहुंच गए और उन्होंने 100% इसे पहचाना है। इनके खिलाफ अब माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके विधिक कार्यवाही की जाएगी। कहाँ का रहने वाला है, कहाँ रहता है? ये प्रयागराज के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र का है, जो बरगढ़ से इसका गांव लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। लड़की पहले दिन से ये बता रही थी कि उसने केवल एक लड़के को देखा है, लेकिन जो ये बातें कर रहा था, उस बातों से ये लगता था कि इसके आसपास कोई और लोग भी होंगे। लेकिन ये सब बातें, जो कि मैं फॉरेस्ट गार्ड हूँ, इधर से आ जाना, उधर से आना, जल्दी आना, ये सब इसलिए कि ताकि लड़की इस दबाव में रहे कि मेरे साथ और लोग भी हैं। टीम को एडीजी जोन साहब ने 50,000 के इनाम की घोषणा की। ये भरतपुर में क्या काम करता था ये भरत, वहाँ पर बरगढ़ में? बरगढ़ में इसकी एक रिपेयरिंग की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक्स के और म्यूजिकल, इस तरह की चीज़ों का रिपेयर करता है। क्या आपराधिक इतिहास है इसका? आपराधिक इतिहास अभी तक जो हमें अनडॉक्यूमेंट मिला है, इसके खिलाफ शंकरगढ़ में 2 मुकदमे हैं। एक मुकदमा बलात्कार का है, दूसरा आर्म्स एक्ट का है। लेकिन ये पता चला है कि इसके खिलाफ 2 मुकदमे और हैं, लेकिन अभी तक उनकी ऑन पेपर हमें जानकारी नहीं हो पाई है। हमारी टीम बगल में, चूँकि मध्य प्रदेश भी लगा हुआ है, तो वहाँ से भी हम छानबीन करके देखते हैं कि और भी जो इसके बारे में लोग बता रहे हैं वो घटनाएं सही हैं या सिर्फ जुबानी है। हाँ चले आओ। सुधीर भाई, 1 सेकंड बस। पीछे बस तो सर ये केस अभी नए सिरे से होगा तो गैंग रेप के खाली रेट में जाएगा। क्यों अकेले थे तू? हाँ बोलो, कुछ दिक्कत है? अकेले लड़ाई लड़ गए तुम, सर काहे की दुकान करता है? रिपेयरिंग इलेक्ट्रॉनिक के लड़के को तुम जानते हो पहले से? क्यों? लड़की जानते थे पहले से? सर शादीशुदा है। हाँ, शादीशुदा है। कितनी दूर में था अस्पताल से? पहले इसकी दुकान थी।
इसको तो पहले से उससे बच्ची कोई को देखा रहा मतलब होगा। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। ये बताया मैंने ना कि अकस्मात इसे लगा कि अब तो सर शादीशुदा है उसके बाद भी जानकारी है कि 3-3 4-4 की इस तरह से 5 टीमें इस पूरे घटनाक्रम को कहते हैं कि एंटर कर रही थी। ब्लाइंड केस में पुलिस के पास, मैं गांव देहात की भाषा में बताऊं तो जो तथ्य थोड़े बहुत दाहिने बाएं से हमें मिलते हैं, आप लोगों के भी माध्यम से कहीं कहीं कुछ सूचनाएं आ जाती हैं, पब्लिक से आ जाती हैं, पुरानी घटनाओं के आधार पर आ जाती हैं, तो उसको भूसा उड़ाना जैसा कहते हैं उसी तरह हम करते हैं। भूसा अगर होता गया, अनाज दाना निकल गया तो ठीक है, हमारा काम हो गया, नहीं हुआ तो जो नया हमें मिलता है गार्बेज, उसको हम उड़ाना शुरू करते हैं। 200-250 नंबरों पे काम करके वो फोटो पहचानवाए गए। लड़की का मैं जरूर कहूँगा कि उस बहादुर बेटी ने ये जरूर कहा कि साहब मेरी नज़रों के सामने अगर आ जाएगा तो मैं बिल्कुल पहचान लूँगी। उस संघर्षों में भी मैंने उसका चेहरा बहुत अच्छी तरह याद कर लिया। उसने एक स्केच भी बनाया और पूरे दिन की मशक्कत से एडिशनल एसपी साहब ने एक पोर्ट्रेट बिल्डिंग वाले को प्रयागराज भेजा था अस्पताल में, इंस्पेक्टर रीता के साथ। पूरे दिन की मेहनत के बाद जो 8-10 तस्वीरें बन के आई, फाइनल सबसे अच्छी तस्वीर थी। उस तस्वीर पे काम हुआ, आप लोगों के माध्यम से भी उसे वायरल किया गया और भी तरह से। फाइनली जो हमारी परंपरागत पुलिसिंग होती है, परंपरागत मुखबिरी होती है, उससे हमें सफलता मिली। जो स्केच बना यद्यपि मैं यही बता दूं, थोड़ा सा मलाल भी। मलाल ये है कि जब सिस्टम काम कर रहा था तो सिस्टम के सहयोग में खड़ा, उसमें और कुछ ना करें, अगर हम तटस्थ भी रहें तब भी ठीक। उसी बीच 1-2 लोगों ने यह भी रूमर उड़ाया कि पीड़िता स्केच से असहमत है, वो कहती बिल्कुल गलत है। भाई बनवाया उसने है और किसी ने देखा नहीं, जब केवल उसने देखा था, और जो उसने बताया पोर्ट्रेट बिल्डिंग वाला अपनी तरफ से बना ही नहीं सकता। तो ये तरह से मैं कहता हूँ विषय से भटकाने का, लेकिन जो स्केच जैसे गलत बताया गया, असहमति बताई गई, पुलिस का जबरिया बताया गया, उसी स्केच के माध्यम से फिर ये पड़ोसी जनपद के शंकरगढ़ का एक अपराधी निकला जिसके पीछे जाल बिछाया गया, वो पकड़ा गया। पीड़िता ने भी उसकी पहचान कर ली क्योंकि वो भी एक तरह से उस ट्रॉमा से गुजर रही थी। जब उसे ये पता चल गया कि शायद पुलिस को कोई सफलता मिली, तो चूंकि थाने के पीछे ही रहती है, उधर से कहीं से गुजर रही थी और अचानक परिवार के साथ अपने जो उसके चाचा ताऊ सब लोग हैं, पिताजी उनके साथ पहुंच गए। और जैसे लगा कि वो एकदम से एक महिला के लिए इससे बड़ा कोई ट्रॉमा नहीं हो सकता, मतलब जैसे घायल शेरनी की तरह से यही वो राक्षस है जिसने मेरा जीवन तबाह कर दिया। पूरी घटना में एक व्यक्ति था और जैसे होता है हैवानियत, ये जहां उसका अस्पताल है वहीं आज से 4 महीने पहले वहीं से 100 मीटर दूर भी इसकी दुकान थी, लेकिन अस्पताल आने जाने से कोई वास्ता नहीं। अब ये बरगढ़ मोड़ पे इसने दुकान कर ली, चूंकि उस रास्ते से आना जाना इसका भी था, शॉर्टकट आने जाने में, जब पहले वहां दुकान करता था अस्पताल के आसपास, ये रास्ता जानता था। एक कोई उस नटवर लाल है जो बूफर वगैरह ठीक करते हैं, और इसकी इसी तरह की दुकान है, इसने बूफर ठीक करने के लिए दिया था। वहां गया सवेरे सवेरे, सारा हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से साबित हो रहा है। नटवर लाल नहीं मिला, उसके बेटे ने कहा नहीं है, लेकिन बूफर ठीक नहीं हुआ, अंकल जब ठीक हो जाएगा तो हम दे जाएंगे। फिर उसी शॉर्टकट रास्ते से वो निकला। जो उसकी बहन का लड़का, पीड़िता के बहन का लड़का कहता है साहब इधर से एक मोटरसाइकिल वाला जा रहा था, जब मैं उधर से आ रहा था लड़की से वो 10-15 मिनट पहले घर से निकला। ये भी कहता है कि एक लड़का उधर से आ रहा था। उसके बाद इसको टट्टी महसूस हुई, उसने टट्टी किया। जब पानी वानी छू लिया तो इसको दिखा कि पुलिया में से एक लड़की निकल आई। जब
तो इसने वही नाटक करना शुरू किया जो एक चरवाहे ने सुना था कि मेरे जूता और वर्दी लेते आ। कोई फोन नहीं किया इसने, सिर्फ नाटक के समय बिताए। और जब लड़की वहां से बगल से गुजर गई, ठीक से देख लिया, इधर पीछे कोई काफी दूर तक नहीं, आगे कोई दूर तक उस पगडंडी पे नहीं दिख रहा जंगल में, तो मोटरसाइकिल तेजी से बढ़ा के जाके उस लड़की को उसने ओवर पावर किया। और फिर जो लड़की बता रही है उसे इसने चाटे चाटे मारा भी। तो 3-4 चाटे मारा है और लड़की के लिए जिस तरह के उसके हाथों में ताकत है वो चाटे पर्याप्त है। लड़की ने बल भर इससे संघर्ष भी करने का प्रयास किया है, लेकिन इसने उसके हाथ उसके दुपट्टे से बांध दिए। जो उसके मुंह में उसके अंडरगारमेंट ठूसने की बात थी वो भी इसने किया था, इसने एडमिट। सर क्या ये पहले से ही रेकी कर रहा था उस लड़की को? कोई रेकी नहीं, मैंने बताया ना कि अकस्मात जब देखा कि सुनसान और एक जवान लड़की यहाँ है तो इसका शैतान इसके पहले भी ये रेप में जेल जा चुका है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि इसने उसको भ्रमित करने के लिए बताया, जानती नहीं मैं फॉरेस्ट में गार्ड, वहां तो कहा मेरा वर्दी जूता लेते आना, जो चरवाहे ने हमें बताया। इस नाते हमने सारे फॉरेस्ट गार्ड के, वहां रेलवे पे काम करने वाले जो इस तरह के लोग हैं, ट्रैकमैन, सब की फोटो निकाल निकाल के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सारे गार्ड की फोटो निकाल के इसके सामने भेजा गया। वही एलिमिनेशन थियरी, ये नहीं सही दिए, ये नहीं सही दिए, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। उसी एलिमिनेशन थियरी में ये सफलता मिली। और ये वहां इसने ये कहा था, जिसे लड़की पहले दिन से कह रही कि मेरे पे काल भैरव आते और जब मेरे में समा जाते हैं तो मैं कुछ भी कर देता। इससे पूर्व भी अब छानबीन में ये पता चला है कि पहले वाली जो रेप की घटना किया था वहां भी इसने काल भैरव को उच्चारण किया। और इसी आधार पर इसका जो हुलिया था, इसका जो स्केच है और इसके मोबाइल का जो मूवमेंट उधर का है, उस मूवमेंट के आधार पे सब पुख्ता हुआ। और इसके फोटो दिखाने के बाद लड़की ने कहा था कि 90% से ज्यादा ये फोटो उसी का मिला, जबकि वो फोटो थोड़ा पुराना था। इसी नाते हमारी टीम जो पिछले 3-4 दिन से इसकी घेराबंदी में थी, लगभग 3 दिन पहले अंदाज हो गया था कि ये हो सकता है। बट चूंकि जब तक कोई कंक्रीट शिनाख्त न हो जाए तब तक हम नहीं कर सकते। लड़कियां साइको टाइप का था क्या, इससे पहले भी कई घटना इस तरह की थी? इससे पहले जो पूछताछ में तो लोग ये बता रहे हैं कि रेप की 2 घटनाएं, लेकिन शंकरगढ़ से जो रिकॉर्ड हमें मिला है इसके खिलाफ 2 मुकदमे हैं, एक रेप का है और एक तमंचे का है। एक 15 का, एक 17 का है, एक 13 का, एक 15 का। लेकिन ये पता चला है कि रेप की एक घटना, एक चोरी की घटना इसके खिलाफ और अब हो सकता है कि वो अगर पुरानी हो और CCTNS पर नहीं आ रही है, शंकरगढ़ के रजिस्टर नंबर 8 और चीज़ों को भी हम लोग खंगाल लेंगे या किसी अन्य थाने में हो, गांव वाले बता देंगे। क्योंकि बॉर्डर भी तो है मध्य प्रदेश का, तो हो सकता है वो घटना मध्य प्रदेश में हो। आगे और छानबीन करेंगे। बहरहाल ये जो एक बड़ी शर्मनाक घटना थी, पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण घटना थी, उसका हमारी टीम ने सफलतापूर्वक अनावरण किया है। पीड़ित पक्ष में सबसे महत्वपूर्ण वो लड़की है जिसने पहचाना इसे, और अब जो शेष कानूनी कार्रवाई जब पीड़िता के परिजन किस आधार में गैंग रेप पर दिए? चूंकि लड़की ने, जो हमारे पास भी उसकी तमाम पूछताछ के वीडियोस क्लिपिंग है, कि साहब वो जब बात कर रहा था तो जैसे बुला रहा था, उसने कहा इधर से न आना, पानी है, जमुनिया से होके आना, ये सब ये नाटक कर रहा था ताकि लड़की को ये भ्रम रहे कि 2-3-4 लोग और। पकड़े जाने के बाद इसने एक आदमी का नाम बता दिया, सब फला है कि 3 लड़के और थे। लड़की का ये कहना कि हमने केवल एक आदमी देखा है, लेकिन जब ये बात कर रहा था तो बात करने का मतलब है कि कोई न कोई और आसपास था, जबकि इसने कोई बात नहीं की है, सिर्फ फोन करने का नाटक कर रहा था उस दौर में। घर से चला है, टावर सही है, बरगढ़ आया है, टावर पे सही है। उसके बाद जो घटना के समय की फोन की बात है, ये सब इसका नाटक है। इसने एक अपने गांव के आदमी का नाम बता दिया। जब वहां तक हम लोग तहकीकात किया तो पता चला उससे इसकी दुश्मनी है। उसने इसको कभी कुल्हाड़ी से वार करके घायल भी किया है। तो जब पूछा गया कि उससे तो तुम्हारी दुश्मनी, तुम्हारे साथ इस काम में क्यों आएगा, तब टूटा गारा हमने सोचा साहब मैं तो फंसी रहा हूँ, इसको भी फंसा। सर मेडिकल रिपोर्ट में गैंग रेप की पुष्टि नहीं है ना? मेडिकल रिपोर्ट में
जो क्या कहते हैं स्लाइड है, स्लाइड में किसी तरह का कोई स्पर्मेटोजोआ नहीं पाया गया, यानी वीर्य पाया ही नहीं। अब पाया जाता तब उसमें होता है एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी, किसका है, लेकिन पाया ही नहीं। लड़की नहीं, रेप मैंने फिर बताया कि लड़की अटेम्प्ट करना भी एक रेप है। और लड़की ने अपने जो बयान हुए हैं उसमें बार बार हम लोगों ने जितना पूछा है, सबने कहा कि साहब जब तक मैं होश में थी तब तक मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता है मैं जब होश में न रही तब हुआ। बट एक बार उसने, रीता सिंह जब बयान ले रही थी तो उसने कहा कि ऐसा लग रहा था दीदी मुझे कि उसने फिंगर पेनिट्रेट किया है, और इसने स्वीकार किया कि फिंगर उसने इंसर्ट की, इसने स्वीकार किया। भाई इतना अटेम्प्ट ही रेप है। सर जब ये आप बेटा ये फोन कर रहा था लड़की साहब ये जैसे पकड़ा था तो ले जा तो सब फोन किस कर ले लो। मैंने फिर यही कहा ना कि वो फोन का नाटक सिर्फ कर रहा था। लड़की का कहना है कि कान में लगता था ईयरबड और कुछ लगाया था, नाटक कर रहा था, मतलब बात कर रहा था। इसका कहना कि मैं नाटक कर रहा था, इधर से आना उधर से आना। वहां भी जो चरवाहे ने सुना है कि फोन लगा के कान पे कह रहा है कि मेरी वर्दी और जूते ले आ, कोई बात नहीं इसकी, कोई काल नहीं। ये जैसे लड़की बड़ी है, लड़की तो उसने आंख में पट्टी बांधा था। जैसे वो बड़ी लड़की सिंगल थी, सिंगल ये था, जैसे चर्चाएं आ रही हैं, तो क्या अकेले उस एक लड़की को अकेले इतने काम अकेले कर सकता है? अभी उसको देखेंगे आप तब आपको लगेगा कि कर लेगा। नहीं सर, दुपट्टे से हाथ बांध दिया, दुपट्टे से मुंह दबा दिया, पट्टी किससे बांधा? क्या चीज? पट्टी किससे बांधी? पट्टी उसने लेगिंग से बांधी थी, मुंह में उसके अंडर गारमेंट डाला था और हाथ में उसने दुपट्टा बांधा था। दुपट्टा। सर आप कह रहे हैं कि बहुत बहादुर लड़की थी, वो डर रही थी। अरे भाई बहादुर अपने जज्बात से नहीं है, उसने लात मारा है इसके प्राइवेट पार्ट पे लगा, जिसकी वजह से ये और कुछ नहीं कर पाया। लेकिन सर सारे काम तो एक साथ नहीं हो सकते ना सर। क्या चीज? नहीं, हाथ भी बांध दिया, पट्टी भी बांध दिया। अरे भाई तो ये बारी बारी होने में टाइम तो लगेगा। जी जी, लेकिन उस समय तो लड़की पहचान सकती है ना कि एक ही व्यक्ति था। लड़की तो शुरू से अंत तक कर रही है। 164 में मजिस्ट्रेट के सामने भी कहा कि हमने देखा केवल एक लड़के को। सर आरोपी घटना जब हम कल्पनाओं में होते हैं तो कुछ और होती है, जब हकीकत में जाएंगे उसी को